सभी को प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। सही प्रचारक पास्टर नरेंद्र का जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सीखने जा रहे हैं। मसीह दौड़ आज हमारा सब्जेक्ट है। मसीह दौड़, जिस प्रकार पौलुस कुछ दौड़ के बारे में बताते हैं। जिस प्रकार हम जानते हैं कि जब ट्रैक होता है तो ट्रैक में बहुत सारे लोग एक साथ दौड़ते हैं और इनाम एक पाता है। उसी प्रकार हमारे मसीह जीवन में भी एक ही दौड़ है और सब लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन इनाम कुछ ही लोग पाएंगे। आइए पवित्र बाइबल के बारे में क्या बताती है। जिस प्रकार पहला कुरिन्थी 9 अध्याय उसके 24 पद में देखिए, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आइए मेरे प्रियो, छोटी सी प्रार्थना करें। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, धन्यवाद। हम सीखने जा रहे हैं प्रभु, सहायता मत करना, अच्छे से एक्सप्लेन कर सके कार्य प्रभु। मैं विश्वास करता हूं खुदा, आप आशीष की यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, सब लोग ये मैसेज को जरूर अंतिम तक सुनना ताकि आप लोग आशीषित हो। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। यहाँ पे पौलुस लिखता है कि मसीह दौड़ में भी बहुत सारे लोग दौड़ते हैं। जिस प्रकार मैंने कहा शुरुआत में, जब एक ट्रैक होता है, जब एक आर्मी का ट्रेनिंग होता है तो बहुत सारे लोग एक साथ दौड़ते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उस इनाम को पाते हैं, उसमें सिलेक्शन होते हैं, उसमें चयन होते हैं। उसी प्रकार मसीह जीवन है मेरे प्रियो। हम भी बहुत सारे लोग एक साथ मसीह में तो चल रहे हैं, बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन एक इनाम एक ही पाएगा। तो हमें कैसे दौड़ना है? पवित्र बाइबल बताती है, तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। हमें सबसे हट के दौड़ना है, हमें सबसे अलग होके दौड़ना है। तब उस मसीह जीवन, उस प्रेम में, उस आशीष को हम पाएंगे जो परमेश्वर ने हमको रखा है। अर्थात हमें पाप से दूर रहना है, व्यभिचार से दूर रहना है, झूठ नहीं बोलना है, माता पिता का आदर करना है। ऐसे हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको और आपको सिखाया है, तो हम जरूर उस दौड़ में सक्सेस होंगे और जरूर उस दौड़ को हम प्राप्त करेंगे। और आइए पवित्र बाइबल क्या बताती है। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हाँ मेरे प्रियो, हम देखते हैं बाइबल बताती है कि एक पहलवान जो होता है, एक कुश्ती मैन जो होता है, वे जो है एक छोटे मुकुट, अवार्ड, मेडल को पाने के लिए वे बहुत सारे संयम करते हैं, अपने शरीर को मारते हैं। लेकिन वो बहुत प्रकार के बाइबल के अनुसार वो मुरझाने वाला मुकुट है। जो संसार में जो संयम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, ये मुरझाने के समान है और उसके लिए वो पहलवान जो है परिश्रम करते हैं। परंतु हम तो मुकुट के लिए नहीं करते, हम उस मुकुट के लिए नहीं करते हैं जो संसार का है, लेकिन हम पवित्र बाइबल के अनुसार उस मुकुट के लिए करते हैं जो परमेश्वर हमको देता है। एक पहलवान बहुत सारे अपने जब संसार में रह के वो संयम कर सकता है, तो हम मसीह जीवन, हमारा जो पवित्रताई का जीवन है, हम और आप क्यों वो संयम को नहीं कर सकते? तब संसार के व्यक्ति उस मुकुट, साधारण मुकुट को पाने के लिए जब वो अपने आप को मारता है, कुटता है, वश में रखता है, तो हम जो स्वर्गीय अनंत जीवन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमें कितना अपने शरीर को मारना चाहिए, कितना हमें कंट्रोल करना चाहिए मेरे प्रियो। और बताती है पवित्र बाइबल, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हाँ मेरे प्रियो, हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाता नहीं है, जो कभी समाप्त नहीं होता। और आइए पवित्र बाइबल क्या बताती है, 26 पद, इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा फिरता हुआ लड़ता है। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए पौलुस कहता मैं इस रीति से दौड़ता हूँ। हमें जब हम मसीह जीवन में प्रवेश किए, जब यीशु मसीह को जानते, तो हमें ऐसे दौड़ना चाहिए कि हम उस लक्ष्य से चूकना नहीं है। हमें कुछ भी हो जाए उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें कुछ भी हो जाए उस लक्ष्य तक जाना है, तब हम अनंत जीवन को पा सकेंगे। उस परमेश्वर जो मुकुट रखे उसको पाएंगे। आज बहुत सारे लोग दौड़ में तो दौड़ते हैं, मसीह को मानते हैं, मसीह को जानते हैं, लेकिन वे पूरे अंत तक वे परमेश्वर में नहीं बने रहते हैं। और परमेश्वर में नहीं बने रहने के कारण वे उस मुकुट को नहीं पाते और अलक्ष्यहीन होके अपने मार्ग से, जो यीशु ने कहा सत्य मार्ग जीवन, मैं तुझे अनंत जीवन दे सकता हूँ, उस मार्ग से भी भटक जाते हैं। इसलिए हमें ऐसा दौड़ना है मेरे प्रियो कि हम उस मुकुट को पाए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा फिरता हुआ लड़ता है। देखो
यहाँ पे बहुत सारे लोग हवा के समान, जो जिस प्रकार एक पहलवान का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, बहुत सारे लोग हैं जिसका कोई आसरा नहीं है, लेकिन हमारा एक आसरा है जो अनंत जीवन का है। तो मैं ऐसा दौड़ना है मेरे प्रियो। 27 पद, परंतु मैं अपनी देह को मारता कुड़ता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यहाँ पे पवित्र बाइबल पौलुस हमें सिखाना चाहता है, पवित्र बाइबल के द्वारा कि जो यीशु मसीह को मानने वाले हैं उन्हें शरीर की अभिलाषा पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सब संसारिक बातें हैं मेरे प्रियो। और हमें परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए चुना है, हमें परमेश्वर ने अपने आशीष के लिए चुना है, तो हमें संसार की बातों पे ध्यान नहीं लगाना है, संसार की बातों पे ज्यादा मनन नहीं करना है यहाँ पे। इसलिए मैं अपनी देह को मारता हूँ। आज जो जवान ये मैसेज सुन, अपने देह को मारिए। आप जिस दिन मारना स्टार्ट करेंगे, आपका जीवन परमेश्वर बदल जाएगा। अर्थात अगर आपके जीवन में कोई नशा है, आप चाहते हैं कि मैं ये करूं, आप जैसे चाहते हैं यूट्यूब से निकलना, तो आप निकलो। ये सब देह को मारना है। आप सुबह उठ नहीं पाते तो आप सुबह उठने के प्रयास कीजिए, ये देह को मारना है मेरे प्रियो। आप सुबह उठ के प्रार्थना करें, ये देह को मारना है। यही पवित्र बाइबल इसी के बारे में हमको बताती है। और देह को मारता और कुड़ता हूँ, वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। जब भी हम प्रचार करें, हम बोलते हैं, तो लोग हमारी बातों को, हमारे चाल चलन, हमारे व्यवहार को, सब चीजों को देखता है, हमारे आचरण को देखता है, तब वो हमसे प्रेम करता है। मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो कि आप लोग सीखे कि मसीह दौड़ में हम जब दौड़े तो पूरे संपूर्ण मन विश्वास के साथ अंत तक धीरज धर के दौड़े, तब परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। आमीन।